हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम संस्कृत मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 5 द्वितीय पाठ भगवान श्री राम। सभी जानते हैं भगवान श्री राम के बारे में, कौन नहीं जानता होगा भगवान राम के बारे में। उन राम के बारे में आपको इस पाठ में बताया जा रहा है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए। पुरा काले सूर्यवंशे महाराजा दशरथ प्रतापी राजा अभवत्। प्राचीन समय में सूर्यवंश में महाराजा दशरथ एक प्रतापी राजा हुए। ठीक है। सह अयोध्यायाम राज्यम करोति स्म। वो कहाँ राज्य करते थे? अयोध्या में राज्य करते थे। तस्य तिस्रः राज्ञ आसन्। तिस्रः 3 राज्ञ माने रानियां, उनकी 3 रानियां थी। दशरथः अतीव उदारः प्रजावत्सलः च आसीत्। दशरथ बहुत ही उदार यानी कि बहुत ही दयालु थे और प्रजा को प्रेम करने वाले, अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करने वाले थे। प्रजा तस्मिन् अनुरक्ता आसीत्। प्रजा उनसे बहुत लगाव रखती थी। सर्वा प्रजा सुखेन वसंती स्म। सारी प्रजा सुख से रहती थी। सर्वे जना परस्परम प्रेमणा व्यवहरन्ति स्म। सभी लोग आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। दशरथ से 4 पुत्रा अजायन्त। दशरथ के 4 पुत्र हुए। तेषु श्री राम ज्येष्ठ आसीत्। उनमें श्री राम सबसे बड़े थे। पता है आपको। अन्य 3 भ्रातरः लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न च आसन्। और अन्य 3 भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न थे। ते स्नेहेन क्रीडन्ति वार्तालापं च कुर्वन्ति स्म। वे प्यार से खेलते थे और आपस में बातचीत करते थे। श्री रामस्य विवाह सीतया सह अभवत्। श्री राम का विवाह सीता के साथ हुआ था। सीता जनकस्य आत्मजा आसीत्। सीता राजा जनक की आत्मजा माने पुत्री। सीता राजा जनक की बेटी थी, पुत्री थी। श्री राम पितुराज्ञया वनम अगच्छत्। श्री राम पिता की आज्ञा से वन गए। तस्य भ्राता लक्ष्मण पत्नी सीता च तेन सह अगच्छताम्। उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी उनके साथ गई। कहाँ गई? वन में गई। वने लंकाधिपति राक्षस राज रावण सीताम अपहरत्। वन में लंका के राजा राक्षस रावण ने सीता का हरण कर लिया। श्री राम रावण युद्धम अभवत्। श्री राम और रावण का युद्ध हुआ। युद्धे रावणस्य पुत्र मेघनादो हतः। युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद मारा गया। रावणस्य समग्रम एव कुलम तस्मिन् युद्धे प्रणष्टम। रावण का सारा परिवार उस युद्ध में मारा गया। अन्ते रावणो अपि हतः। और अंत में रावण भी मारा गया। रावणस्य अत्याचारेण जना पीड़िता आसन्। रावण के अत्याचार से लोग बहुत दुखी थे। अतः रावणस्य वधं श्रुत्वा ते सर्वे जना अतिहर्षिता अभवन्। इसलिए रावण का वध सुनकर, रावण का मरा हुआ सुनकर वे सभी लोग बहुत खुश हो गए। आप भी खुश होते हैं? रावण का वध हुआ जब होता है तो बहुत खुश होते हैं। रावणस्य मृत्यु पश्चात सीता तस्य कारागारात् मुक्ता। रावण की मृत्यु के बाद सीता उनकी कैद से आजाद हो गई। श्री राम निज पत्न्या भ्रात्रा च सह अयोध्याम आगच्छत्। श्री राम अपनी पत्नी और भाई के साथ अयोध्या आ गए। श्री राम अयोध्या राजा अभवत्। श्री राम अयोध्या के राजा हुए। सर्वे जनः तस्य राज्ये संतुष्टा आसीत्। सभी लोग उनके राज्य में बहुत संतुष्ट थे। श्री राम लोकप्रिय राजा आसीत्। श्री राम लोकप्रिय राजा थे। सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे क्योंकि श्री राम बहुत अच्छे राजा थे। तो बच्चों, आपने श्री राम पाठ को समझा, सुना? कैसे? सब जानते हैं लेकिन फिर भी आपने देखा। अब इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं और उनके अर्थों के बारे में हम जानते हैं। तस्य उसकी, राज्ञ रानियां, जनः लोग, अजायंत पैदा हुए, प्रेमणा प्रेम से, तेषु उनमें, अंते अंत में, ज्येष्ठ बड़ा, सह साथ, श्रुत्वा
सुनकर राज्य राज्य में चत्वारः चार आत्मजा बेटी हतः मारा गया कारागारात जेल से। तो इस प्रकार इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द और अर्थों के बारे में आपने जाना। अब बच्चों इस पाठ में आए हुआ कुछ अभ्यास कार्य हैं जो देखते हैं हम। क्या दिया हुआ है उसमें? सबसे पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। अभ्यास कार्य पाठ का, इसमें अभ्यास कार्य में बच्चों सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है महाराजा दशरथ कीदृशी राजा अभवत्। महाराजा दशरथ कैसे राजा थे? महाराजा दशरथ प्रतापी राजा अभवत्। महाराजा दशरथ प्रतापी राजा अभवत्। प्रतापी राजा अभवत्, प्रतापी राजा हुए वो। ठीक है। श्री रामस्य विवाह कया सह अभवत्। श्री राम का विवाह किसके साथ हुआ? श्री रामस्य विवाह सीतया सह अभवत्। सीता के साथ हुआ था उनका विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशरथ से कति पुत्रा आसन के चते। दशरथ के कितने पुत्र थे और वो कौन थे? दशरथ से चत्वारः पुत्रा आसन ते रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्न। ठीक है। सीताम का अपहरत। सीता को किसने चुराया? रावण है। सीताम अपहरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पितुराज्ञया वनम अगच्छत्। कौन पिता की आज्ञा से वन को गया था? रामः पितुराज्ञया वनम अगच्छत्। राम पिता की आज्ञा से वन को गए। समझ में आया बच्चों? आपने देखा कि पाठ के जो प्रश्न थे बहुत ही पाठ में से पूछे गए और कितना आसान था, आपको समझ आया होगा। एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है श्री रामस्य विवाह डैश सह अभवत्। श्री रामस्य विवाह सीतया सह अभवत्। सीतया सह अभवत्। दूसरा है सीता जनकस्य। सीता जनक की कौन थी? आत्मजा आसीत, पुत्री थी उनकी। तीसरा है सर्वे जनाः परस्परम प्रेमणा निवसन्ति स्म। सभी लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। सर्वा प्रजा डैश वसंती स्म। सर्वा प्रजा स्नेहेन वसंती स्म। नेक्स्ट है दशरथ है अतीव उदारः प्रतापी राजा आसीत। बहुत ही उदारशील थे और प्रतापी राजा थे। डैश अत्याचारण जना पीड़िता आसीन। किसके अत्याचारों से लोग पीड़ित थे? रावणेन अत्याचारिणः जना पीड़िता आसीन। श्री राम डैश राजा आसीत। श्री राम कैसे राजा थे? श्री राम लोकप्रिय राजा आसीत। श्री राम लोकप्रिय राजा आसीत। इस प्रकार बच्चों हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। प्रश्न नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। जो उत्तर सही है उस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला है राज्ञ दशरथस्य पुत्रा अजायन्त। राजा दशरथ के पुत्र हुए कितने? त्रय या चत्वारः या पंच। कितने हुए? चत्वारः। दूसरा है रावणस्य समग्रम कुलम प्रणष्टम युद्धे या अकाले या रोगे। रावण का सारा कुल नष्ट हो गया युद्ध में या अकाल में या रोग होने पर, तो युद्ध में हो गया। नेक्स्ट है सर्वे जना व्यवहरन्ति स्म घृणया या प्रेमणा या उमाभ्याम। किससे रहते थे सब लोग? सभी लोग कैसे व्यवहार करते थे आपस में? प्रेमणा, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। तो इस प्रकार हमने सही उत्तर पर सही का निशान लगाया। एक्सरसाइज नंबर 4 है
जो इसका समानार्थी शब्द, जो पर्यायवाची शब्द सामने लिखा हुआ है उसको हम मिलाएंगे। जैसे बच्चों राजा है तो राजा को हम मिलाएंगे नृपः से, पुत्र है तो इसको हम मिलाएंगे सुतः से, और स्नेहेन यानी कि प्रेमणा, ठीक है। आत्मजा पुत्री, और कुलम परिवारः, कुल को हम परिवार से मिलाएंगे। तो यहाँ हमने सही मेल किया, सही को, सही अर्थ को सही से मिलाया। एक्सरसाइज नंबर 5, रेखांकित पदों की विभक्ति, लिंग और वचन लिखो। पहला है रावणस्य मृत्यु पश्चात सीता तस्य कारागारात् मुक्ता। तो इसमें दिया है बच्चों मृत्यु, मृत्यु शब्द में पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति और एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन और नपुंसकलिंग, ठीक है। कारागारात, कारागार शब्द में इसमें भी पंचमी विभक्ति, कारागारात कारागार से, जेल से, एक वचन नपुंसकलिंग, ठीक है। पंचमी विभक्ति नपुंसकलिंग और ये कारागारात, ये भी पंचमी विभक्ति नपुंसकलिंग। पितु, पितु शब्द है बच्चों, ये पितु शब्द भी पंचमी विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग। श्री रामस्य षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और एक वचन पुल्लिंग, श्री राम पुल्लिंग। सीतया, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति द्विवचन स्त्रीलिंग। सीता प्रथमा विभक्ति एक वचन और स्त्रीलिंग। जनकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। तो इस प्रकार हमने जाना कि इन शब्दों में कौन कौन सी विभक्ति और कौन कौन से वचन आ रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 है बच्चों, वाक्यों का निर्माण करो। जैसे ये है उदारः, वार्तालापम, आत्मजा, भ्राता, तेन, श्रुत्वा, अनुरक्तम। ये मैं आज आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ कार्य। बहुत छोटे छोटे वाक्य बनाइएगा, लेकिन उसमें ये शब्द आने चाहिए और अच्छा प्रयोग कीजिएगा, वाक्यों का अच्छे बन जाए। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको, उदार है, सह उदार है अस्ति, वह बहुत उदार है, या राजा दशरथ है उदार है आसीत, राजा दशरथ उदार थे। ऐसे ही वार्तालाप का भी बना सकते हैं हम, आत्मजा का भी। पुत्री सीता, जनकस्य आत्मजा आसीत, भ्राता रामस्य भ्राता लक्ष्मण आसीत। तेन सह वनम अगच्छत, वह उनके साथ वन गए, यह राम है। लक्ष्मणेन सह वनम अगच्छत। श्रुत्वा, इदम श्रुत्वा सह दुखी अभवत, वह दुखी हो गया। अनुरक्ता, ते अनुरक्ता अभवन, वे सब उसमें लीन थी। ये मैंने आपको बताया, फिर भी आप गृह कार्य में इस कार्य को करिएगा। और इस प्रकार बच्चों आपने जाना श्री राम के पाठ के बारे में। श्री रामचंद्र जी कौन थे, वो कैसे बन गए, कितने भाई थे वो, उनकी पत्नी कौन थी, उनकी पत्नी को कौन हरण करके ले गया, और राम ने कैसे उनसे युद्ध किया, और युद्ध करके राम ने विजय प्राप्त की और रावण को मार दिया। और दशरथ के राज्य में जनता प्रजा बहुत सुखी थी। ये आपने जाना। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।